तो आज हम लूप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड कुछ स्टेटमेंट्स। तो लूप्स दो प्रकार के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर लूप की बात करने वाला हूँ। फॉर लूप सबसे सिंपल लूप है भाई। जैसे कि फाई एंटर फाइंड द लिस्ट एंड फाई एंटर एंड एल डॉट अफेंड any, and after this print l। इसने मेरे से पूछा है कि अब तुम लेंथ डिफाइन करो जहाँ तक चलना चाहिए। मैंने बोल दिया 5। एंटर दी एलिमेंट। अब इंटीजर है, गलती से भी स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। तो ये रहा, एक पूरी संपूर्ण एक लिस्ट बन के आ गई है। लेकिन अगर इसमें 2 छोड़ के करने के लिए बोलूँगा तो फिर शायद दिक्कत दे पाइए। छोड़ो यार, ये एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कर लेना। लेकिन उसके लिए एक लिस्ट को बनाना है तो यहाँ पे 5 नहीं लिखना। इसके लिए इसको नंबर को और बढ़ा देना होगा हमें। और यही सेम चीज़ हम एक और लूप से कर सकते हैं जो कि कंडीशन बेस्ड है, जिसका नाम है वाइल लूप। एंड वाइल लूप के ज़रिए भी मैं चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक लिस्ट डिफ़ाइन कर देता हूँ, ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड के ज़रिए तो नहीं कर रहा हूँ, डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ ये। अब अगर एक लिस्ट ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट तो उसमें मैं वाइल लूप भी लगा सकता हूँ। फॉर लूप तो हमने देख लिया था, अब वाइल लूप की बारी है। वाइल लूप में ये चीज़ कर सकता हूँ, वाइल आई शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ द लिस्ट, प्रिंट एल का आई, जहाँ पे आई जो है इंडेक्स है तो मेंशन करना ज़रूरी है। आई प्लस इक्वल्स टू 1। आई प्लस इक्वल्स टू 1 इज़ एग्जैक्टली इक्वलेंट टू आई बराबर आई प्लस वाई। ये इसका मतलब है। ये मैंने कमेंट में लिख दिया है जिससे कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा। आई बराबर आई प्लस 1 विच इज़ इक्वलेंट टू आई प्लस इक्वल्स टू आई। और आई जो है आइटरेटिंग वेरिएबल, ये सब प्रिंट होके आ चुका है फिर से। हाँ, और अगर चाहूँ तो मैं इसको 1-2 स्किप करके भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बस लिस्ट को लंबी करना होगा। और आई प्लस इक्वल्स टू 2 भी करना पड़ेगा। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। और ये रहा, 3 ही प्रिंट हुआ है, 12 then 78 then 49। इस तरीके से हुआ है। तो ये एक स्टेप वेरिएबल की तरह काम करेगा। और आई अगर चाहे तो 1 से भी स्टार्ट कर सकता है। तो इस 2 को मिटा देता हूँ मैं। ये रहा, 45 78 89 49 13। 12 को इसने देखा भी नहीं। 12 को इसने इसलिए नहीं देखा क्योंकि 12 पे 1 नहीं है। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। 8 एल का जो आई है डबल इक्वल्स टू होता है 25 के। देन कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू, उस चीज़ को छोड़ो, 25 को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। देन आफ्टर दिस हम ये करेंगे कि एल डॉट अपेंड फॉर आर एफ आई डबल इक्वल्स टू 25, देन कंटिन्यू, प्रिंट आई, प्रिंट करते रहो, 25 छोड़। एंटर द एलिमेंट्स and 6 78 49 12 25। तो जैसे कि देख सकते हो 26 78 49 12 47 23, इसमें से जो है 25 को एक्सक्लूड कर दिया गया। दरअसल कंटिन्यू का मतलब बात वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो। कंटिन्यू को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब ही होता है बात वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। यानी ब्रेक की तरह ये काम नहीं करता। ब्रेक का ये होता है कि बात वहीं पे ख़त्म कर दो बिल्कुल।
और कंटिन्यू का मतलब बात वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से तो मैंने याद किया था। लेकिन अगर मुझे कुछ और करना हो इसमें, अपना कुछ प्लान बड़ा है, मैं चाहे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ या फिर कोई लूप बना रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि मुझे आगे भी कुछ करना है, तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, पास। प्रिंट नहीं करवाऊँगा, पास कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, अभी के लिए टल जाएगा, तो तब तक मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तब तक जैसे कि मैं टाइम पास करने लग गया ये सब करके, ये रफ टाइम पास करने लग गया। ORD 23 तो इससे क्या होगा, एक कन्वीनियंस मिल जाएगा। जो चीज़ पता है, किसी भी एग्ज़ाम में जो चीज़ पता होती है सबसे पहले वही की जाती है, और जिस चीज़ में थोड़ा भी डाउट होता है उसको बाद में किया जाता है। तो पास उसी की तरह काम करता है। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है और उसमें अगर लॉजिक नहीं लग पा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पास लगा देते हैं कि भाई इस चीज़ को बाद में देखा जाएगा, फ़िलहाल के लिए अभी कुछ और कर लेता हूँ। तो पास उसी के लिए। इस तरीके से ये जो चीज़ है बहुत काम की बन जाती है। बट क्या हो अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ, यहाँ पे जाऊँगा, 2 जगह पास है, तो चेंज ऑल अकरेंसेस। छूटते ही मिस्टेक, ये रहा, ये रेड लाइन, यहाँ पे एक रेड लाइन, ये सब यहाँ पे साफ दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक एरर है। और अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, फाइनल इंडेंटेशन एरर, तो इस चीज़ को टालने के लिए मुझे पास लिखना पड़ेगा। लेकिन तब भी ये रेड लाइन नहीं गया क्योंकि ये इसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे पास लिखना पड़ेगा। और देखो कोई एरर नहीं आया रन करने पर भी, और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को समझ सकते हैं। बहुत बार जो लूप्स होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ वेजीज़ वगैरह लिख देता हूँ, जैसे कि एक लिस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने आलू डाल दिया, उसके बाद ये कुछ वेजिटेबल्स की लिस्ट है, जैसे फॉर आई इन रेंज, लेंथ ऑफ लिस्ट तक जाएगा। एंड आफ्टर दिस एक और नई चीज़, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा। अब एफ स्ट्रिंग बाद में लगा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, प्रिंट आई एंड आफ्टर दिस एल का हाई। अब प्रिंट कर देता हूँ इसको। पहले मुझे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, str, एंड सेम इसी के साथ भी करना पड़ेगा मुझे, str। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तब प्लस किया जा सकता है। लेकिन अगर ये जो है ना, ये इंटीजर था, इससे पहले ये भी इंटीजर था, इंटीजर नहीं, ये स्ट्रिंग था, लेकिन ये इंटीजर था क्योंकि यहाँ पे सब इंटीजर है। तो जो इंडेक्स वैल्यू थी ये इंटीजर थी, तो इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना ज़रूरी है जिससे कि ये प्लस हो पाए। ये रहा 0 1 2 3, 0 पे क्या है आलू, 1 पे तोड़ी, 2 पे, 3 पे, इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं ऐसी चीज़ को इस तरीके से भी कर सकता हूँ, एफ स्ट्रिंग के जरिए। एफ स्ट्रिंग में अब मुझे कुछ नहीं करना है, आई और ये एल का आर, इतना ही कर देना, उसके बाद प्रिंट कर देना है। तो सेम चीज़ ही आ गई। ये स्ट्रिंग का कमाल है, ये चीज़ एफ स्ट्रिंग सॉल्व कर देती है। तुम वेरिएबल्स को ला सकते हो इसमें,
टाइप कास्ट या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप कास्ट की भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वेरिएबल के रूप में लाओ, कर्ली ब्रेसेस में डालो और बाकी कर्ली ब्रेसेस के बाहर भी चीज़ें स्ट्रिंग मानी जाएगी। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब ये चीज़ है, इसको ऑल्टरनेटिवली एक और तरीके से किया जा सकता है। और अगर कोई बड़ा फॉर लूप या फिर वाइल लूप हम बनाते हैं तो अब काम आता है ये, जैसे कि wedges in enumerate। अब ये मेथड काम आएगा, print I, wedges। और बात करें इनकी तो इनको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। आगे सिंपल था, ये रहा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये जो है कोड को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। एन्यूमरेट मेथड किसी भी लंबे लिस्ट में, लिस्ट कह रहा हूँ लूप, अगर लूप जो होता है बहुत बार लंबा बन जाता है तो फिर ये मेथड काम आता है।